गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुंदरलाल सैनी, सहायक आचार्य SN BEd कॉलेज नवलगढ़ ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। BEd फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भाषा एवं पाठ्यचर्या जो सब्जेक्ट है उसमें आज अपना टॉपिक रहेगा कक्षा कक्ष में प्रश्न पूछना। तो कक्षा कक्ष में प्रश्न पूछना जैसे जो है पढ़ते ही ये आभास होता है कि कक्षा में प्रश्न पूछना, क्लासरूम में जो है प्रश्न पुटअप करना, प्रश्न पूछना। दो पक्षकार होते हैं, एक पक्षकार जो है प्रश्न पूछता है, दूसरा पक्षकार उत्तर देता है। यानी कि एक शिक्षक हो गया, दूसरा विद्यार्थी हो गए। तो शिक्षक जो है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछता है, विद्यार्थी जो है उसका उत्तर देते हैं। दूसरा पक्ष इसके विपरीत भी, जैसे विद्यार्थियों की अगर मान लो कोई शंका हो, कोई डाउट हो, तो वो जो है एक तरह से प्रश्न के रूप में शिक्षक से जो है प्रश्न करते हैं और शिक्षक गुरु उन प्रश्नों का उत्तर देकर जो है विद्यार्थियों की जो भी आशंकाएं हैं उनको शांत करता है। तो कक्षा कक्ष में प्रश्न पूछने की यह विधि अत्यंत प्राचीन विधि है। हमारे देश में पहले इसी विधि के द्वारा जो है शिक्षा प्रदान की जाती थी। भेद केवल इतना था कि तब शिष्य प्रश्न पूछता था, प्रश्न करता था, गुरु उत्तर देता था। पर अब जो है गुरु प्रश्न करता है और शिष्य उसका उत्तर देता है। इस प्रणाली में ध्यान देने योग्य बात यही है कि जिस विषय पर प्रश्न किए जाएं, जो भी टॉपिक है, जो भी विषय वस्तु है जिस पर प्रश्न किए जाएं, उनका श्रृंखलाबद्ध वर्णन उत्तर के रूप में जो है आ जाए। इस बात का ध्यान देना आवश्यक है। इसमें निम्न बिंदुओं पर जो है अधिक बल देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। वो कौन कौन सी बातें हैं जिन पर जो है ध्यान देना आवश्यक है कक्षा कक्ष में प्रश्न पूछते समय। प्रश्न पहला है कि प्रश्न स्पष्ट और संक्षिप्त हों, यानी जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो बिल्कुल जो है क्लियर होनी चाहिए एक तरह से और छोटे होने चाहिए। दूसरा, प्रश्न एक ही उत्तर से संबंधित हों, यानी जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका आंसर एक ही हो। इस प्रकार के प्रश्न जो है पुटअप करने चाहिए कक्षा में। जिन प्रश्नों का एक से अनेक जो मान लो कि अर्थ आता है, उत्तर निकलता है, उन प्रश्नों से जो है बचना चाहिए। अगला आता है इसमें प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हों, प्रश्न संगत हों, एक दूसरे से संबंधित हों। उसके बाद में प्रश्न बालकों की बौद्धिक योग्यता और मानसिक अवस्था के अनुकूल होने चाहिए। यानी कक्षा कक्ष में जब भी प्रश्न किए जाते हैं शिक्षक के द्वारा, तो वो प्रश्न जो है इस प्रकार के होने चाहिए। एक शिक्षक को ये प्रयास करना चाहिए कि जो भी प्रश्न उसके द्वारा किए जा रहे हैं उनसे बच्चों की, विद्यार्थियों की, बालकों की बौद्धिक जो मान लो कि क्षमता है उसका अधिक से अधिक विकास हो सके, उसका विकास हो। और वे प्रश्न विद्यार्थियों की मानसिक अवस्था, मेंटल एबिलिटी जो भी है उसके अनुसार होने चाहिए। यानी कि उनका मानसिक स्तर किस प्रकार का है, उनका लेवल क्या है, उसके अनुसार ही जो है कक्षा में प्रश्न, उसी प्रकार के प्रश्न जो है करने चाहिए। इसके बाद में हाँ या न के उत्तर वाले प्रश्न होने चाहिए। शिक्षक को यह प्रयास करना चाहिए कि जो भी प्रश्न वह कक्षा में विद्यार्थियों से कर रहा है उनका उत्तर यस और नो में आए। ऐसे प्रश्नों को जो है कक्षा में पुटअप करना चाहिए, कक्षा में विद्यार्थियों से पूछना चाहिए। एक शिक्षक का ये प्रयास होना चाहिए। फिर आता है अस्पष्ट प्रश्न नहीं हो। जो भी प्रश्न हो स्पष्ट हो, विद्यार्थियों को जो है तुरंत समझ में आ जाए कि शिक्षक के द्वारा, गुरु के द्वारा जो है क्या प्रश्न किया गया है, क्या प्रश्न जो है पूछा गया है। अगर विद्यार्थियों को ये समझ में आ जाता है कि प्रश्न ये है, इस टाइप का प्रश्न है, स्पष्ट होता है प्रश्न, बिल्कुल क्लियर होता है, तो जो है विद्यार्थी आसानी से
उस प्रश्न का उत्तर देने में जो है सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार जो है प्रश्न करते समय ये जो कुछ बातें हैं उनका ध्यान जो है रखना आवश्यक होता है। तो आज अपना टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें जो है अपन फिर नया टॉपिक लेके जो है तैयारी करेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद।